रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कुछ मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह जब आप मेरी बातें सुनेंगे और समझेंगे, आप एक तो मेरी बातों के साथ इत्तेफाक भी करेंगे और फ्यूचर के अंदर जब भी आप रेंटल इनकम का सोच रहे होंगे ना, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का आप लाजमी सोचेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। देखने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात ज़रूर करता हूँ कि चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, ताकि ऐसे जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वो फ़ौरन से आप तक पहुँचें और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकें और उस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एक अच्छी रेंटल इनकम आ सके। देखिए, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ना, तो किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लिया करें, जिसका एक तो रेंटल के अंदर भी एक्सपीरियंस हो और जिसका पिंडी इस्लामाबाद के एरिया के अंदर ज़रूर अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट भी करवा सके और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको बेहतर रेंटल इनकम भी लेके दे सके। मैं बहुत दफ़ा एक चीज़ नोटिस करता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा नोटिस की है एक चीज़ कि लोगों की 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जो उसको सेल आउट किया जाए ना उस प्रॉपर्टी को, तो उसकी जो मतलब मैं आपको बताऊं कि उसके जो पैसे बनते हैं वो 4 से 5 करोड़ रुपए बनते होंगे। लेकिन जब उसकी रेंटल इनकम बंदा सुनता है कि ना कि इसकी रेंटल इनकम आ रही क्या आ रही है, तो वो टोटली या तो फिर 80,000 होगी या लाख रुपए होगी, हद 1.5 लाख रुपए होगी। मैं हमेशा लोगों को एक बात करता हूं कि जब आप अगर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 5 करोड़ के साथ आपको कम से कम भी आपको जो उसके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ना रेंटल की सूरत में, वो आपको कम से कम 5 लाख रुपए आना चाहिए। तब किसी हद तक बात समझ आती है कि जी फिर भी मतलब कि अगर 5 करोड़ लगाया हुआ है, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, उसके थ्रू रेंटल इनकम आ रही है, तो कदरे बेहतर है। जो बाकी लोगों ने इन्वेस्टमेंट जैसे की हुई है 5 करोड़ की हुई है, तो 70,000, 80,000 या लाख रुपए आ रहा है, वो लोग उसी पे खुश हैं और उनको इस चीज़ की भी समझ नहीं है कि वो कहते हैं कि जी इससे ज़्यादा तो रेंट मिल ही नहीं सकता 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ। मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर घर भी खरीदते हैं, अगर आप 5 मरला का घर खरीदते हैं, आपको कम से कम भी आप सोसाइटी के अंदर बात करें, 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का घर आता है। उसकी अगर रेंटल इनकम की बात करें, 60 से 65,000 रुपये रेंट आता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप 2.25 से 2.5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, 60 से 65,000 रुपये रेंट आपको समझ आता है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो बेहतर यही नहीं है कि आप 70 से 80 लाख रुपया लगाएं, 70-80 लाख रुपया लगा के वो आपको 80,000 रुपये उसकी आपको तकरीबन रेंट मिले, तो आपको ये किस सूरत में मिल सकता है? देखें, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जितनी इस्लामाबाद की आबादी है, जितने इस्लामाबाद के रेट्स हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई इतनी आसानी से घर नहीं खरीद पाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि थकी से थकी सोसाइटी हो ना, बुरी से बुरी सोसाइटी हो, उसके अंदर जो 5 मरला का घर आता है वो 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का आता है। अगर आप G8, G9, F6, F7 वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 6 से 7 करोड़ रुपए का 5 मरला का घर मिलता है। वही रेंटल इनकम 60 से 70,000, 80,000 रुपये, इससे ज़्यादा रेंटल इनकम नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर जब लोग घर नहीं खरीद सकेंगे, तो लोग फ्लैट्स की तरफ ही आएंगे। तो बेहतर यही नहीं है कि आपको फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करें, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ 2 बेड का अपार्टमेंट जो है 70 लाख रुपए से लेके 90 लाख 95 लाख रुपए तक 2 बेड का अपार्टमेंट आता है। आप इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी की बात करें, मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, मतलब जिस जगह पे मेरा ऑफिस है B17 फैसल हिल्स की बात करूं, यहाँ पे भी आपको 70 लाख रुपए से लेके 95 लाख रुपए तक का 2 बेड का अपार्टमेंट, बेहतरीन अपार्टमेंट मिलता है। अगर आप इसको फर्निश करके अगर इसको आप रेंट आउट करते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप 80-85 लाख रुपए का या 90 लाख रुपए का अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसको फर्निश करते हैं, तो उसकी जो रेंटल इनकम बनेगी, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 70 से 80,000 रुपये आपको इसकी रेंटल इनकम आएगी हर माह। अगर आप इसी तरीके से 2 से 3 अपार्टमेंट खरीदते हैं 5 माला के घर की कीमत में, तो आपकी रेंटल इनकम किधर जाती है? कम से कम 2-2.25 लाख रुपए की रेंटल इनकम जाती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बजाय कि अगर रेंटल इनकम या कोई दुकान खरीद रहे हैं या फिर आप घर खरीद रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप 2 से 3 फ्लैट खरीदें, अपना मैक्सिमम जो है आपका जो रेंट है वो जनरेट करें। कम से कम आपको 2 से 3 फ्लैट से आपको 2-2.25 लाख रुपए रेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 से 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इस 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आपको चाहिए कि आप फ्लैट खरीदें। आप आएँ, मैं आपको फ्लैट्स का विजिट करवाऊँ, आप देखें, आप उसको फ्लैट परचेज करके
थोड़े से पैसे लगा के उसको फर्निश करें, फर्निश फ्लैट को रेंट आउट करें और फिर देखें कि आपको उससे क्या इनकम जनरेट हो रही है। जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ ना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको हर बंदा मशवरा नहीं देगा। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ये भी सेल कर दूँ, वो भी सेल कर दूँ, लेकिन हम मशवरा वो देते हैं जो अच्छा मशवरा हो, जो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे इन्वेस्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए अगर आपने 1-2 साल भी उससे अगर आपने रेंट ले लिया, देखिए कितना रेंट बनता है, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए रेंट बनता है। अगर आप 5 साल ये रेंट ले लेना, कम से कम आप 5 में लाके घर के पैसे बना लेंगे B17 फैसिलिटीज़ के अंदर। इस चीज़ के ऊपर आपने सोचना ज़रूर है। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर के ऊपर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। फ्लैट की सेल परचेज़ के लिए आप फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका किसी भी किस्म की आपके मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसी दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताएँगे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।